नमाज फजर के वक्त सोते रहने से माशरती हम आहंगी पर असर पड़ता है, क्योंकि जिस्म कायनात की नालंगी ताकत से महरूम हो जाते हैं। जिंदगी में कमी और बेबरकती आ जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है। लिहाजा मुसलसल फजर का पढ़ने वाला शख्स भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है। नमाज ज़ोहर, वो लोग जो मुसलसल नमाज ज़ोहर छोड़ते हैं वो बदमजाजी और बदहजमी से दो चार होते हैं। इस वक्त कायनात जर्द हो जाती है और मैदा और निज़ाम इन्हिसार पर असर अंदाज होती है, रोज़ी तंग कर दी जाती है। अक्सर नमाजी असर छोड़ने वालों को तकलीफ सलाहियतों कम हो जाती है और असर के वक्त सोने वाले को जहन कम हो जाता है और औलाद भी कम जहन पैदा होती है। कायनात अपना रंग बदल कर रंगी हो जाती है। नमाज मगरब के वक्त सूरज की शुआएं सुर्ख हो जाती है। जनात और इब्लीस की ताकत अरूज पर होती है। सब काम छोड़कर पहले मगरिब की नमाज़ अदा करनी चाहिए। इस वक्त सोने वाले की कम औलाद होती है या नहीं होती। नमाज ईशा छोड़ने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। कायनात नैलंगी होकर स्याह हो जाती है और हमारे दिमाग और निज़ाम एहसार पर असर करती है। नींद में बेसुकूनी और बेख्वाब आते हैं। नोट फरमाइए, बेनमाजी की ना दुनिया है और ना ही आखिरत, क्योंकि ये हमारी शैतान के साथ गहरी दोस्ती और हमारे गुनाह ही हैं जो हमें अल्लाह ताला के सामने सजदा नहीं करने देते। बेवकूफ़ वो है जो मुसलमान जिसको पता भी नहीं है कि पहला सवाल क्या होना है, फिर भी वो नमाज कायम नहीं करता। जब जन्नत वाले जहन्नम में से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा अमल यहाँ जन्नत में ले आया है, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल कुरान। या अल्लाह हमें वक्त पर नमाज अदा करने का पाबंद बना। आमीन सुमा आमीन। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देसी कहानियाँ जिंदाबाद।